हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल IITN अकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, MSc मैथमेटिक्स, IIT खड़गपुर। अभी फर्स्ट राउंड की जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो आ चुका है, और जिन स्टूडेंट को टॉप जो IIT मिली है उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन स्टूडेंट को न्यू IIT मिली है अभी तक, तो उनको भी थर्ड राउंड तक कोई ना कोई ओल्ड IIT मिल जाएगी। और काफ़ी स्टूडेंट इस डाउट में हैं कि हमें न्यू IIT में जाना चाहिए या फिर हमें ओल्ड NITs में जाना चाहिए। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आपको न्यू IIT में जाना चाहिए। आपको ओल्ड NIT में ओल्ड NIT में भी आप जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस आपका यही होना चाहिए कि मुझे IIT से करना है। तो ये बात है। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि काफ़ी स्टूडेंट के मन में डाउट ये है कि न्यू IIT में फैसिलिटी नहीं है, और न्यू IIT में प्लेसमेंट नहीं है, न्यू IIT में और कोई दिक्कत हो सकती है। उनको स्टूडेंट को काफ़ी डाउट रहता है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। और आप अपनी क्वेरी है, मैं अपने मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको मेरे साथ कांटेक्ट करने में कोई दिक्कत ना आए। और मैं जिनको भी जानता हूं जो कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मैं आपकी ज़रूर उनसे बात करवा दूंगा, ताकि आपको इन चीज़ों में हेल्प मिल सके। और काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ के पीछे भी रहते हैं कि उनको कौन सी IIT चूज़ करनी चाहिए। IIT का तो आपने चूज़ कर दिया, पहले से ही आपको पता है आपको क्या मिलना है। वो आपको अच्छे तरीके से पता है, आपकी रैंक के ऊपर जो आपको मिला है वो सही मिला है। और हो सकता है आपको अपग्रेड करने के बाद उसके ऊपर वाली जो IITs हैं उनमें से कोई ना कोई मिल जाए। अब बात रहती है, जैसे आपने प्रेफरेंस भर रखी है, और प्रेफरेंस में अगर आपको अभी 5 नंबर की जो IITs है, 5 नंबर की जो IIT है वो आपको अभी प्रेफरेंस में मिल रही है। तो स्टूडेंट का डाउट ये भी रहता है कि हमें अब अब हमें जो हम अपग्रेड कर रहे हैं, इस चीज़ को अपग्रेड करने के बाद हमें कौन सी IITs मिलने का चांस है। मान लीजिए आपने ऊपर जो 4 IIT और भर रखी है, उसके अंदर आपने अगर लोअर IIT सबसे ऊपर डाल रखी है, तो आपको स्टार्टिंग जो होती है, काउंटिंग जो होती है, वो स्टार्टिंग फर्स्ट से राउंड से स्टार्ट, ऊपर की जो आपने फर्स्ट भर रखी है उससे स्टार्टिंग होती है, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और फिफ्थ में पोजीशन पे आप हो। और फिफ्थ से नीचे तक जो है उसमें तो आप जा ही नहीं सकते। फिफ्थ से जो ऊपर हैं उनमें आप अच्छे तरीके से जा सकते हैं। वहाँ पर वो तो इस ऑर्डर में देखेंगे, अगर वहाँ सीट खाली होगी तो आपको वो अलॉटमेंट हो जाएगा, नहीं तो आप 5 नंबर पे तो हैं ही पहले से ही। तो इसी प्रकार से थर्ड राउंड में भी होगा। और आपको अगर बेटर IIT मिलती है तो और अच्छी बात है। बाकी अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप उसी के साथ रहें, और ऐसा कभी भी दिमाग में मत लेके आएँ कि मैं अगर और अच्छी IIT में होता तो मैं ये अच्छा अचीव कर लेता। आप जिस पोजीशन पे आज खड़े हैं उस पोजीशन पे आप रह के भी अच्छा कर पाते हैं, तो वो एक अलग बात है। और स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप जिस पोजीशन पे रह के उस चीज़ को अचीव करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको भी अच्छा लगने की बात नहीं है, कि आपके मन में ये होना चाहिए कि आपका एम क्या है। आपका जो एम होगा उसी के पीछे आप काम करोगे, तभी आपको जो होगी कुछ ना कुछ आप अच्छा अचीव कर पाएंगे। जैसे कि किसी स्टूडेंट का अगर ये टारगेट है कि मुझे PhD ही करना है, तो चाहे वो NIT में जाओ, चाहे IIT में जाओ, ओल्ड में हो या न्यू IIT में हो, या फिर NITs में कहीं भी ओल्ड NIT में हो या फिर न्यू IIT में हो, न्यू NIT में हो, तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपने वहाँ रह के क्या सीखा, आपने वहाँ पर CGPA क्या बनाई। अगर आप PhD की बात कर रहा हूँ मैं, PhD में CGPA भी मैटर करता है। PhD में आपने नेट क्वालिफाई किया है वो भी मैटर करता है, आपका गेट हुआ है या नहीं हुआ वो भी मैटर करता है। अगर आपकी ये चीज़ें NIT में, न्यू NIT में जाने के बाद भी अगर आपकी ये है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप टॉप IITs में भी PhD कर सकते हैं। आपको करना यही है कि 2 साल अच्छी तरीके से तो आपको मैनेज करना है MSc को। और उसके अलावा अगर आपकी 9+ CGPA हो जाती है या 8.5+ आपकी CGPA हो जाती है, तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा आपको। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो न्यू जितनी भी IIT है उसमें 8.5+ अगर आपकी CGPA है, तो आपको डायरेक्ट वो PhD इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं, चाहे आपका नेट हो या न हो। तो नेट या गेट होने के लिए तो आपका बेनिफिट और भी है।
आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी उसके लिए बाद में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका सबसे मेन टारगेट यही होना चाहिए कि आपको जो आईआईटी मिल रही है या जो एनआईटी आपको मिलेगी, उसके ऊपर आपको आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे जो मिल रहा है, मैं उसके अंदर मैं वहीं रहकर भी अपने आप को और बेहतर कर पाऊंगा। तो कहीं कहीं भी आपके माइंड माइंड में ये नहीं चलना चाहिए कि मुझे तो ये न्यू आईआईटी मिली है, इससे मेरा क्या बेनिफिट हो सकता है, आगे चल के मुझे इतना लॉस होगा। इस चीज़ का आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इस चीज़ का आपको अगर सोचना ही होता तो आपको पहले ही सोचना था, रिजल्ट आने से पहले आप अच्छी तैयारी करते, ताकि आपको और अच्छी आईआईटी मिल पाती। और बात करूंगा कि मैंने बता दिया है कि आईआईटी खड़गपुर में अगर किसी को अलॉटमेंट हुआ है, एमएससी मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जियोलॉजी हो, जियो फिजिक्स हो, या फिर न्यूक्लियर मेडिसिन हो, तो इन सब से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर हैं स्टूडेंट के। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैं आपको जल्द ही उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, और मैं आपके कांटेक्ट करवा दूंगा उन स्टूडेंट से। आपका कोई भी डाउट होगा वो आपका क्लियर कर देंगे। और बात कर रहे हैं कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है आईआईटी खड़गपुर में, वो एक बेस्ट ऑप्शन आपने चुना है। यहाँ पर सीजीपीए का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी एक और ख़ास बात बताऊँ मैं आईआईटी खड़गपुर की, आईआईटी खड़गपुर में मिनिमम जो सीजीपीए सभी स्टूडेंट को मिलता है वो 6+ सीजीपीए सभी स्टूडेंट का होना है। और 6+ होने के साथ ही उनको जो डिग्री मिलती है वो 60% की मिलती है, ताकि आपको नेट गेट ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 6 सीजीपीए पे आपको पता है आप सभी प्रकार के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और काफ़ी एनआईटी भी ऐसी है और काफ़ी आईआईटी भी ऐसी है, नाम नहीं बता सकता मैं आपको। तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट के अगर 5 सीजीपीए है तो 5 ही देंगे, 4.5 है तो 4.5 ही देंगे, उसी चीज़ की वो डिग्री देते हैं। तो उससे स्टूडेंट का लॉस कहाँ होता है? उससे स्टूडेंट का लॉस ये होता है कि स्टूडेंट अगर नेट क्वालिफाई करना चाहता है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, उसके लिए उसका मिनिमम 5.5 सीजीपीए होना अनिवार्य है। और वहाँ पर अगर उसकी 5 सीजीपीए आ रहा है तो वो मिनिमम क्राइटेरिया उसका फुलफिल नहीं होता, इससे उसको काफ़ी लॉस होता है। तो ये बातें रही। और आप मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप अगर न्यू आईआईटी में जाते हैं तो न्यू आईआईटी में जाने का आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि वहाँ पर आपको सीजीपीए की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और स्टूडेंट काफ़ी कम होते हैं, स्टूडेंट का रेशियो काफ़ी कम होता है, सिर्फ ओनली 8 स्टूडेंट या फिर 10 स्टूडेंट होते हैं। उनसे बेनिफिट क्या मिलता है कि आपका एक तो सीजीपीए सुधर जाएगा, सीजीपीए आपका बहुत अच्छा हो सकता है, वहाँ पर 9+ हो सकता है। और अगर वहाँ पर न्यू आईआईटी के अंदर कोई भी टीचिंग कंपनी जाती है तो आपका सबसे पहले प्रेफरेंस ये रहती है कम से कम वो 3 या 4 स्टूडेंट को लेके जाएगी, तो उससे आपको बेनिफिट ये है। और जिन भी स्टूडेंट ने मुझ पर विश्वास करके आईआईटी खड़गपुर लिया है, तो उन स्टूडेंट को मेरी तरफ से दोबारा कॉन्ग्रेचुलेसन। काफ़ी स्टूडेंट का डाउट ये भी था कि काफ़ी स्टूडेंट का डाउट ये भी था कि अगर हम आईआईटी खड़गपुर चूज़ करते हैं तो क्या हमें आगे प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम सिर्फ एमएससी करना चाहें और वहाँ से पीएचडी न करना चाहें। मैंने काफ़ी बार इस बात का रिप्लाई करने की कोशिश की है कि आपको सिर्फ 2 साल की यहाँ पर वहाँ पर इंटीग्रेटेड पीएचडी दिखा रहा है, लेकिन आपकी अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है तो आपको पीएचडी ऑफर होगी वहाँ पर। उसके अलावा अगर आपकी 8 सीजीपीए अगर नहीं है तो आपको ऑफर नहीं होगी वहाँ पर। वो भी टॉप 6 स्टूडेंट को लिया जाएगा। जब आपकी टॉप 6 के अंदर मान लीजिए किसी का 9 है, किसी का 9.5 है, उस हिसाब से टॉप 6 स्टूडेंट को ही वहाँ रखा जाएगा, उसके अलावा एडमिशन उसका नहीं होगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर सिर्फ 2 साल की एमएससी है। 2 साल की एमएससी करने के बाद आपको अगर ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर टॉप 6 में आप आ रहे हैं तो भी आपको पीएचडी करना ही पड़ेगा, तो भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हमारा अभी एमएससी कंप्लीट हुआ है, हमें ऑफ़र वहाँ से आया है कि आप पीएचडी ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो सभी स्टूडेंट को वो अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। जो स्टूडेंट चाहता है कि मुझे अप्लाई करना चाहिए या मैं टॉप 6 में आ रहा हूँ, टॉप 8 में आ रहा हूँ, तो क्या पता टॉप के जो स्टूडेंट हैं उसमें से किसी का प्लेसमेंट हो जाए और वो स्टूडेंट वहाँ पर प्लेसमेंट की जगह चला जाए, तो वो पीएचडी तो नहीं करेगा। पीएचडी नहीं करेगा तो वो टॉप 8 या 10 स्टूडेंट होते हैं, उनको वहाँ से कुछ ना कुछ ऑफर ज़रूर मिल जाता है। और सबसे प्लस पॉइंट यही रहता है कि आप वहीं रहकर कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, तो आपको किसी और आईआईटी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आज ऐसी सिचुएशन है कि पीएचडी के लिए आपको फिर से तैयारी करनी होती है,
और फिर से आप तैयारी करेंगे, उसके बाद में ही आपको आईआईटी में कहीं ना कहीं मिलता है। और केमिस्ट्री के लिए तो हमारे गौतम पाल हैं, जो कि आपको गाइडेंस देते रहते हैं केमिस्ट्री के लिए। तो मैथमेटिक्स के लिए मैं हूँ। और अगर आपकी फ़िज़िक्स से कोई रिलेटेड क्वेरी है कि आईआईटी खड़गपुर में कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है या किसी और आईआईटी में आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन किसी न किसी स्टूडेंट से डिस्कस करके आपको बता दूंगा। और बात रही कि आपके माइंड में ये तो कभी नहीं आना चाहिए कि मैं इस आईआईटी में जाके ये हो सकता है मेरा, तो आपको कभी नहीं होना चाहिए ये चीज़ें तो। और जो आपको आईआईटी मिल रही है, जैसे कि आपको टॉप आईआईटी मिल रही है, तो वहाँ पर भी मैं स्टूडेंट को सजेशन देना चाहूँगा कि आप चाहे किसी भी पोजीशन पे रहें, चाहे आप आईआईटी बॉम्बे में हो, आईआईटी दिल्ली में हो, आईआईटी मद्रास में हो, आईआईटी खड़गपुर में हो, कानपुर में हो, रुड़की में हो, मेरा मानना यही है कि आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे अच्छा करने का, तब तक आपका अच्छा नहीं हो सकता। आप किसी भी पोजीशन पे रहें, आपको हमेशा पढ़ते रहना है, वहाँ पर बहुत अच्छे आपको सीजीपीए बनाना है, ताकि आपका भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और तो अगर आपका अच्छा सीजीपीए होगा, गुड स्कोर कार्ड होगा, तो आप कहीं भी प्लेसमेंट लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और आपको अभी भी आपको अभी क्या करना है, जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है और वो स्टूडेंट आगे के लिए सोच रहे हैं कि मुझे आईआईटी में जाना है और इतनी तारीख आई है, तो उसके लिए मैं एक बात कहूँगा कि आपको अपने जिस आईआईटी में आपको मिला है उस आईआईटी का आपको सिलेबस देखना चाहिए। और उस आईआईटी का सिलेबस देखने के बाद आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कोचिंग के बेस पे उनको काफ़ी अच्छी आईआईटी मिली है, लेकिन वहाँ पर थ्योरी ज़्यादा होगी। पहले बता रहा हूँ मैं आपको कि किसी भी आप आईआईटी में चले जाओ, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके लिए थ्योरी होगी। और उस थ्योरी को कवर करने के लिए आपको पहले उसका बेसिक आपको बहुत ज़रूरी आना चाहिए। तो जब तक आपका बेसिक कमज़ोर होगा, तब तक आपका सीजीपीए कभी नहीं बन सकता। और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि टॉप आईआईटी में हैं, उनसे मेरा डिस्कस होता रहता है। सिर्फ दिक्कत यही आती है कि कोचिंग करने के बाद तो आप बहुत अच्छी रैंक ला पाते हैं, और बहुत अच्छे रैंक लाने के बाद आप उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। लेकिन दिक्कत यही रहती है कि बैकग्राउंड कमज़ोर होने की वजह से, जो शॉर्ट ट्रिक आपको आने की वजह से आप जो थ्योरी पोर्शन आप नहीं पढ़ पाते। उनको मेरा ओपिनियन यही है कि आप अभी उस टाइम पे जो आपकी जितनी भी बीएससी की बुक्स हैं उनको आप अच्छे से फॉलो करें और उन सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ने का आप प्रयास करें, ताकि आपको आगे भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आए। और एमएससी करते समय आपका टाइम ऐसे निकल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है ज़िंदगी में। क्योंकि एमएससी का ड्यूरेशन 2 साल का है। 2 साल में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम आते रहेंगे, फर्स्ट असाइनमेंट, सेकंड असाइनमेंट, फिर एग्ज़ाम आ जाएंगे, फिर मिड सेमेस्टर, फिर एंड सेमेस्टर। तो उस चीज़ों का आपका कभी पता नहीं चलेगा कि कैसे टाइम जा रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपको लोड लगेगा, क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया होगा, सब कुछ सीखना नया होगा आपके लिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपके लिए लोड रहेगा, और सेकंड सेमेस्टर में भी थोड़ा बहुत आपको लोड रहेगा, क्योंकि आपने पहली बार सेमिनार देंगे, आप वाइवा देंगे पहली बार, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस होनी है। थर्ड सेमेस्टर में आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, उससे रिलेटेड आपका वाइवा होगा, तो भी आपको प्रॉब्लम आनी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होगी, क्योंकि आपने आज तक कभी भी प्रोजेक्ट नहीं किया है, तो आप प्रोजेक्ट को सीखने में बिजी हो जाएंगे। इस प्रकार से अपने टाइम को आप मैनेज करिए। और मैंने काफ़ी वीडियो में डिस्कस कर रखा है हर चीज़ के बारे में, तो आप उनसे भी काफ़ी सीख सकते हैं कि हमें किस टाइम पे पढ़ना है। मैंने प्लेसमेंट पार्ट 2 में आपको ये बताया है कि आपको किस टाइम पे क्या स्टडी करना है। तो आपको इस बातों का भी ध्यान रखना है कि मुझे किस टाइम पे क्या पढ़ना है, और उसी टाइम के आप अकॉर्डिंग चलोगे चलोगे तो आप बहुत अच्छा अचीव कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा मेंटेन आपको यही करना है कि आपकी ज़िंदगी का जो टारगेट है उसको आपको लेके चलना है कि मैंने ये सोच के मैं आईआईटी में आया हूँ। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को मैंने ये आईआईटी में आते हुए देखा है कि आईआईटी में जाने के बाद हम, मतलब, सब कुछ हम ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद को करना है जो करना है। टीचर आपको कुछ नहीं करवाएंगे, टीचर आपको सिर्फ स्टडी करवाएंगे। सिर्फ आपको स्टडी करने से भी नहीं है, जो आपका ज़िंदगी का जो गोल है, जो आप सोच के आए हैं, वो आपको अचीव करना है, तो आपको खुद से मेहनत करनी होगी। चाहे आप आईआईटी में पीएचडी लेना चाहते हैं, तो इतना आसान नहीं है कि आप ऐसे सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ आईआईटी से एमएससी कर लिया तो मैं पीएचडी ले पाऊँगा। आपको उसके लिए इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी, आपको उसके लिए गेट क्वालिफाई करना होगा, आपको नेट जेआरएफ करना होगा,
और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे प्लेसमेंट लेना है, तो प्लेसमेंट के लिए एमएससी के अंदर कोई भी आपको तैयारी नहीं करवाएगा। वहाँ पर आपको खुद को रह के तैयारी करनी होगी। और स्टार्टिंग में ज़िंदगी में आपका स्टार्टिंग में यहाँ आने के बाद से लेके एंड तक, जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं हो जाता, तब तक आपका एम यही रहना चाहिए कि मुझे तो प्लेसमेंट लेना है और मुझे इसी कंपनी में लेना है। आपको कंपनी की डिटेल वगैरह सब पता होना चाहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि कंपनी बहुत टाइप की आती है वहाँ पर। और आपको जब उसी कंपनी का पता ही नहीं है, तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। और प्लेसमेंट किस स्टूडेंट का होता है? प्लेसमेंट उसी स्टूडेंट का होता है जिसको स्टार्टिंग से पता होता है कि उसने अगर एक दो बार प्लेसमेंट में बैठा हुआ है वो, या फिर उनके कोई रिलेटिव में कोई प्लेसमेंट में है, तो वो ही उसको अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट तैयारी करेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। कंटिन्यूस चीज़ के बारे में सोचते रहना है। और कंटिन्यू आप अगर उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, तभी आप कुछ अच्छा अचीव करेंगे। और भी अगर आपकी किसी प्रकार की कोई भी डाउट है, किसी भी न्यू आईआईटी से रिलेटेड, ओल्ड आईआईटी से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। और मैंने आपको बता दिया है कि जितनी भी आपको मैंने बताया है आईआईटी खड़गपुर के बारे में, मैं जितना जानता था उतना मैंने अपने चैनल पे आपको डिस्कस किया है। और जितनी भी न्यू आई जितनी भी ओल्ड आईआईटी है, जैसे आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, वहाँ पर स्टूडेंट का सीजीपीए बनाना बहुत ज़्यादा, मतलब जो टॉप के स्टूडेंट होते हैं 8 या 10 स्टूडेंट, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है जो कि टॉप की रैंक है। लेकिन उसके बाद में जो स्टूडेंट हैं, उनको सीजीपीए बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है वहाँ पर। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप टॉप आईआईटी में जाने के बाद भी आपको सीजीपीए मैटर करता है। इस चीज़ के ऊपर काफ़ी स्टूडेंट का ये भी रहता है कि प्लेसमेंट में सीजीपीए मैटर करता है, नहीं करता। हाँ, प्लेसमेंट में भी सीजीपीए मैटर करता है। और मैं मानता यही हूँ कि आपका जितना अच्छा सीजीपीए होगा, मान लीजिए आपने उतनी अच्छी स्टडी की है उस चीज़ के ऊपर, उतना ही आपने अच्छे से अध्ययन किया है। और आपको प्रोजेक्ट में भी बहुत अच्छा करना है। प्रोजेक्ट में आप जितना अच्छा करोगे, खुद से नया करोगे, खुद से नया सीखोगे, तो क्या पता आपका पेपर पब्लिश हो जाए एमएससी के अंदर अंदर। और जिस टीचर के आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, जिस टीचर के अंडर, तो वो भी आपको अपने अंडर, खुद के अंडर ले सकता है पीएचडी करने के लिए। तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। और जो भी स्टूडेंट को न्यू आईआईटी मिली है, तो उनको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना है कि मुझे न्यू आईआईटी मिली है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो उनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और उनको जो मिला है उनको ही खुश रहना है उसके अंदर ही। और उनको अपग्रेड कर देना है। अपग्रेड करने के बाद अगर उनको और अच्छा ऑप्शन मिलता है, तो बहुत खुशी की बात है उनके लिए। नहीं तो आपको उसी के साथ रहना है। और भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाय। थैंक यू। बाय बाय।